बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की साली लॉरेन बूथ का कबूल इस्लाम नया नहीं, मगर उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी एक नई बात ज़रूर है। उन्होंने पहली बार अपनी ज़िंदगी की कहानी खुल कर सुनाई है, जो कुवैत के महनामा अल मिसबाह ने शाये की है, और उनके शुक्रिया के साथ हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मैं इस्लाम कबूल करने के लिए हरगिज़ सरगर्म ना थी, ना ही मैं इस्लाम का मुतालिया कर रही थी। बात दरअसल ये है कि जब आप एक मुस्लिम मुआशरे में मुसलमानों के दरमियान रहकर एक तवील अरसे से काम कर रहे हों, तो लामहला उनसे रोज़मर्रा की गुफ्तगू के दौरान उनके दीन और कुरान के मुतालिक कुछ न कुछ मालूमात हासिल होती ही रहती हैं। मैं ये समझती हूँ कि मैंने इत्तफाकन मुसलमानों के साथ रहते हुए थोड़ा बहुत कुरान के बारे में जाना। इस दौरान ये भी अंदाज़ा हुआ कि अगर आपने इस्लाम में दिलचस्पी लेते हुए इसके बारे में जानने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, तो मुस्लिम उम्मा की तमाम तर मोहब्बत, यगानगत और खलूस आपको यकीनन महसूस किए बिना न रह सकेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने इस्लाम मुसलमानों की मोहब्बत और दोस्ती में कबूल नहीं किया, बल्कि जिन हालात में मैं मुसलमानों के दरमियान रहकर एक तावील मुद्दत तक काम करती रही हूँ, इस दौरान न जाने किस वक़्त मेरा अल्लाह से राब्ता कायम हो गया। मैंने अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की है, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब हो सकी हूँ। इस्लाम की जानिब ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का नहायत खुशगवार सफ़र है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब इस राह की मुसाफिर बनी। हालात साजगार हैं और साथ ही मुसाफिर गर्मजोश। इस सफ़र में मैं मुसलसल आगे बढ़ रही हूँ, और वक़्त की गर्म आंधी और राह की तमाम रुकावटों के बावजूद इस्लाम के रास्ते पर मेरा ये सफ़र तेज़ी से गामज़न है। अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए कि एक अंग्रेज़ सहाफ़ी एक तनहा दो बच्चों की माँ ने मगरबी मीडिया के सबसे नापसंदीदा मज़हब को किस तरह कबूल किया है, तो इसके जवाब में मैं अपनी इस इंतहाई रूहानी तजर्बे का हवाला ज़रूर देना चाहूँगी, जो मुझे ईरान की एक मस्जिद में हुआ, जिसने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। मगर इस्लाम कबूल करने के हवाले से अगर माजी में झांका जाए, तो इसकी बुनियाद गालबन उस वक़्त पड़ गई थी जब मैं जनवरी 2005 में अकेली फ़लस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक मगरबी किनारे में बरतानवी जरीदे दी मेल कैपी ले लिए फ़लस्तीनी सदारती इंतखाबात की कवरेज के लिए पहुंची थी। या मैं ये बात वाज़ह कर दूं कि अपने इस सफ़र से पहले मुझे कभी किसी मुसलमानों या अरबों के साथ रहने का इत्तफाक नहीं हुआ था। जब मैंने अपना मशरक़ी वस्ती का ये सफ़र शुरू किया था, तो मेरा जहन मगरबी मीडिया के इस प्रोपेगेंडे की वजह से सख्त मदहोश था, जो उसने दुनिया के इस हिस्से के लोगों के बारे में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे जारी रखा हुआ था, और इन्हें बुनियाद परस्त, मुतासिब और मजहबी इंतहा पसंद, खुद का हमला आवर अगवाकारों, जिहादी करार दिया जाता था। जबकि मेरा यह तजर्बा इन तमाम तसव्वुरात के बिल्कुल बरअक्स साबित हुआ। मैं फ़लस्तीनी मगरबी किनारे के इलाके में इस साल में दाखिल हुई थी कि मेरे जिस्म पर मेरा कोट भी नहीं था, क्योंकि तल अबीब के हवाई अड्डे पर इसराइली हुकाम ने मेरा सूट केस अपने कब्ज़े में ले लिया था, और मैं रमला के मरकज़ी इलाके में शदीद सर्दी से ठिठुरती हुई चली जा रही थी कि जगह जगह एक बूढ़ी फ़लस्तीनी खातून ने मेरा हाथ थाम लिया। तेज़ी से अरबी ज़बान में कुछ बड़बड़ाते हुए वो मुझे मलका गली में वाक़ घर में ले गई। सबसे पहले मेरे जहन में जिस खदशे ने जन्म लिया वो ये था कि क्या मैं एक बूढ़ी औरत के हाथों अगवा हो गई हूँ। कई मिनट तक मैं खामोशी से उसे अपनी बेटी के कमरे में मौजूद कपड़ों की अलमारी से कुछ ढूंढते हुए देखती रही। बल आखिर उसने अलमारी से एक कोट, एक हिजाब और एक टोपी निकाली, और मुझे देकर दोबारा उसी गली में छोड़ दिया जहाँ से वो मुझे अपने घर लेकर गई थी। मेरे सर पर गर्म जोशी से बोसा दिया और अपनी राह बोली। हैरत की बात यह है कि सारे अमल के दौरान हमारे दरमियान एक लफ्ज़ का भी तबादला ना हुआ। ये सखावत और फ्याजी की एक ज़िंदा मिसाल थी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, और जिसने मुझे उसके वहाँ रहते हुए कई मौके पर बारहा तजर्बा हुआ। हकीकत यह है कि हमारी अमली ज़िंदगी में रूहानी गर्मजोशी का ऐसा मुज़ाहरा शाज़ व नादिर देखने में आता है। इस सफ़र के बाद आने वाले 3 वर्षों में मेरा मकबूजा इलाकों में मुतअद्दिद बार जाने का इत्तफाक हुआ। इब्तदान मेरा वहाँ अपने हिसाब की अमूर के अंजाम दही के सिलसिले में जाना होता रहा, मगर जो वक़्त गुजरता गया मेरे वहाँ के सफ़र की नौइयत में तब्दीली आती गई, और फिर मैंने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करने और उनके लिए इमदादी काम करने के वाले ग्रुपों के साथ मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में आना जाना शुरू कर दिया था।
इस दौरान मैंने वहाँ पर हर मज़हब और अकीदे के हामिल फ़लस्तीनों की बदहाली और तकलीफ़ को खुली आंखों से देखा और दिल से महसूस किया कि या मैंने ये भी देखा कि इन फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ साथ ईसाई अकीदे के लोग भी, जो तकरीबन 2000 बरस से अर्ज़ मुक़द्दस पर रह रहे हैं, वो भी मुसलमानों की तरह इसराइली जहारियत का शिकार हैं। वहाँ आते जाते और फ़लस्तीनी मुसलमानों के दरमियान रहते हुए इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कलमात मेरी ज़बान का हिस्सा बनते रहे। जो फ़लस्तीनी मुसलमान अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में शुक्र, तारीफ़ और उम्मीद के इजहार के तौर पर इस्तेमाल करते थे, इस सरजमी के लोगों के हवाले से मगरबी मीडिया ने जो खौफनाक तासर मगरब के लोगों के अजहान में पैदा कर दिया है और जिसका दहशतनाक तस्वर लेकर मैं पहली बार इस खित्ते में आई थी, अब इतना अरसा इन लोगों में रहने के बाद वो तासर यकसर गायब हो गया था। अब मैं बगैर किसी खौफ और तरद्दुद के मुख्तलिफ मुस्लिम ग्रुपों से मिलने लगी थी और इस तरह इस सरजमी के ज़हीन, अक्लमंद और सबसे बढ़कर मेहरबान और फयाज लोगों के दरमियान मुझे रहने और उन्हें समझने का मौका मिला। फ़लस्तीन की मुसलमान ख़वातीन इस्लाम से मेरी ख़ुसूसी लगन और पसंदीदगी का सबब बनी। आप अंदाज़ा करें कि सर से पैर तक बुरके में मलबूस ख़वातीन को एक अंग्रेज़ और ने किस नज़र से देखा होगा। उसके बरकस यूरोप में पेशा वर ख़वातीन अपनी खूबसूरती और ज़ाहरी वज़ाहकता की ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइश में खुशी महसूस करती हैं और वहाँ ऐसा करना रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल है। बिल्कुल मायूब नहीं समझा जाता। जब कभी मुझे किसी प्रोग्राम को नशर करने के लिए टेलीविज़न स्टेशन पर मदऊ किया जाता तो मैं ये देखकर हैरान हो जाती थी कि ख़वातीन मेज़बान 15 मिनट के दौरानिया के संजीदा नौयत के प्रोग्राम पेश करने से पहले घंटा भर तक बालों की ताज़ीन, आरैश और मेकअप पर सर्फ किया करती थी। क्या इसी का नाम आज़ादी है? मैं सोचती हूँ कि इस आज़ाद मगरबी मुआशरे में लड़कियों और ख़वातीन को कितना हकीकी एहतराम दिया जाता है। 2007 में मुझे लबनान जाने का इत्तफाक हुआ। मैंने वहाँ 4 दिन यूनिवर्सिटी की तालिबात के साथ गुजारे जो सब किस्सा बजाब पहनी हुई थी और जिनके सर के बाल तक नजर नहीं आते थे। वो खूबसूरत, खुद मुख्तार और साफ गो थी, वरना कतन और ऐसी डरपोक और बुज़दिल नहीं लग रही थी कि कोई ज़बरदस्ती उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ उन्हें पकड़कर उनकी शादी कर देता, जैसा कि मेरे जहन में तसव्वुर था जो मैंने मगरब के अखबारों में पढ़कर कायम किया था। जितना ज़्यादा वक्त मैं मशरक़ी वस्ती में गुजार रही थी, उतनी ही ज़्यादा तब्दीली में अपने अंदर महसूस कर रही थी। मैं उन्हें खुद को मस्जिद में ले जाने के लिए कहती, अपने आप को मैं ये कहकर मुतमईन कर रही थी कि मैं सियाहत कर रही हूँ, मगर दर हकीकत मसाजिद मुझे बेहद दिलकश लगती थी। मुजस्मों से पाक और खूबसूरत गलीचों से आरास्ता लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने अब तक कितना कुरान पढ़ा है और मैं ये कहती हूँ कि मैंने अब तक सिर्फ 100 सफ़ात का बतर्जुमा मुतालिया किया है। मगर इससे पहले कि मेरी इस बात का कोई तंज़ या नज़रों से देखे, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहती हूँ, इस अजीम किताब के एक वक़्त में 10 लाइनें पढ़ना चाहिए मुकम्मल तदबीर के साथ, इस तरह के जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह समझ भी रहे हूँ और अगर मुमकिन हो तो इन 10 लाइनों को ज़ुबानी याद भी कर लेना चाहिए। कहने का मकसद यह है कि इस कुरान को अल्लाह की नाजिल की हुई किताबी हिदायत समझकर पढ़ना चाहिए, ना कि कोई रिसालत समझकर। मैं इंशाअल्लाह अरबी ज़बान भी सीखने की कोशिश करूँगी, मगर इसमें खासा वक्त लगेगा। इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ होने के बाद बहुत ज़्यादा मुताले की ज़रूरत पड़ती है। शुमाली लंदन की चंद मसाजिद से मेरा राब्ता है और पूरी उम्मीद हो कि मैं कम अज़ कम हफ्ते में एक बार वहाँ जाया करूँगी। एतदाल पसंद आना लिबास का इंतखाब इतना मुश्किल मामला नहीं है जितना समझा जाता है। हिजाब पहनने का मतलब यह है कि आप बहर पहले से भी ज़्यादा कम वक्त में जा सकती हैं, क्योंकि हिजाब की वजह से आपको बहुत सारा वक्त बालों की आराइश में ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। चंद हफ्ते कबल जब मैंने पहली बार अपने सर पर हिजाब बांधा तो मुझे बहुत शर्म सी महसूस हुई थी। चूँकि इन दिनों सर्दी का मौसम था तो मेरा हिजाब पहनना किसने महसूस ना किया। अलबत्ता गर्मी के मौसम में हिजाब पहनकर निकलना एक चैलेंज है, मगर बरतानवी एक रवादार मुल्क है और अब तक मुझे किसी ने हकारत की नज़रों से अब तक नहीं देखा। हिजाब के साथ निकाब में अपने लिए ज़रूरी नहीं समझी थी, मगर बुर्का मुझे बहुत ज़्यादा मौजू महसूस होता है। इस्लाम करने के बाद मीडिया में रद्द अमल के हवाले से उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है मेरे इस अमल से उन्हें मौका हाथ आ गया और मोहताज और दशनाम तराजी का सिलसिला शुरू हो गया, मगर हकीकतन इनका अदब मेरी ज़ात तक नहीं थी, बल्कि इस्लाम का गलत तस्वर जो उन्होंने अपने ज़हनों में कायम कर लिया था। दरअसल वही सोच इस सारे कस्बे के पीछे कार फरमा थी।
مگر میں نے زیادہ تر منفی تبصرے نظر انداز کر دیے، کیونکہ کچھ لوگ روحانیت کے معنوں سے ناآشنا ہوتے ہیں اور اس موضوع پر ان کے ساتھ کسی قسم کا بحث و مباحثہ انہیں مزید خوف زدہ کر دیتا ہے۔ میرے اسلام قبول کرنے کے اعلان کے بعد ایک مشورہ مجھے اچھا لگا اور میں نے اس پر عمل بھی کیا کہ میں ایسے مواد کا مطالعہ نہ کروں جو ناگوار خاطر گزریں، نہ ہی بلاگز میں منفی تبصروں پر کان دھروں۔ اس طرح میں نے بہت سی تصوراتی اور ناخوشگوار باتوں کی طرف متعلق دھیان نہیں دیا، بلکہ اپنی تمام تر توجہ اس بات پر مبذول کر لی ہے کہ مسلم امت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیار اور تعلق کو مضبوط و مربوط کیا جائے۔ اپنے پیشے کے حوالے سے تشویش ظاہر کرتے ہوئے ان کا سوال یہ تھا کہ کیا حجاب پہن کر وہ اپنی موجودہ پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گی۔ مجھے علم ہے کہ بہت ساری مسلم خواتین نے ٹیلی ویژن اور صحافت کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ شائستہ مغربی لباس پہنتی ہیں۔ میں ابھی اسلام میں نئی داخل ہوئی ہوں اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے واقفیت حاصل کر رہی ہوں۔ اسلام سے میرے تعلقات کی نوعیت الگ قسم کی ہے۔ میرا قطعاً یہ نظریہ نہیں کہ اسلام کے بعض اصولوں تو میں اپنا لوں اور بعض کو نظر انداز کروں، بلکہ میں اسلام کو مکمل طور پر اپنے اندر سمو لینا چاہتی ہوں۔ مستقبل کے حوالے سے بھی غیر یقینی حالات کا شکار ہوں۔ میں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی اور ایک نیاپن محسوس کرتی ہوں اور سوچتا ہوں یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ اپنے معاشرتی تعلقات کا ذکر کرتے ان کا کہنا ہے کہ میں اس حوالے سے اپنے آپ کو نہایت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرا اسلام قبول کرنا میرے اہم ترین رشتوں پر کسی طور پر بھی اثر انداز نہیں ہوا ہے۔ میرے اس فیصلے سے میرے غیر مسلم دوستوں کا رد عمل تجسسانہ تھا، نہ کہ مخالفانہ اور معادانہ۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم بدل جاؤ گی؟ کیا ہماری دوستی برقرار رہ سکے گی؟ اور کیا ہم اب بھی شراب نوشی کے لیے جا سکیں گے؟ ان کے پہلے دو سوالوں کا جواب تو میرے پاس اسبات میں ہے، مگر تیسرے سوال کا جواب قطعاً انکار ہے۔ جہاں تک میری والدہ کا تعلق ہے تو وہ میری خوشی میں خوش ہیں۔ میرے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ میں کسی مرد سے تعلقات کے بارے میں سوچوں۔ میری ازدواجی زندگی انحطاط کا شکار ہے اور یہ طلاق پر منتج ہونے جا رہی ہے۔ کسی مناسب وقت پر اگر میں نے دوبارہ شادی کے بارے میں سوچا تو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی اور میرا ہونے والا شوہر یقیناً ایک مسلمان ہوگا۔ یہ تھی برطانیہ کی اس خاتون کی اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بات چیت۔ آئیے اب ہم سب مل کر اللہ کے حضور دعا کریں کہ وہ اس نامسلم بہن کو اسلام پر ثابت قدم رکھے اور حالات کی سختیاں اور بعض سموم کے مخالف جھونکے ان کے پایا استقلال میں جنبش پیدا نہ کر سکیں، بلکہ ان کے عزم اور حوصلے روز افزوں جواں اور ہمت بلند سے بلند ہوتی جائے اور یہ دین کی دائی اور زبردست مجاہدہ بنے اور خصوصاً برطانیہ میں اسلام اور مسلمانوں کو ان کی وجہ سے تقویت ملے۔ آمین ثم آمین۔